पड़ेगा। जो इसे मान लेते हो ना कि प्रत्यक्ष, जैसे कि यह है, पेन है तो पेन देखा, अनुमान है तो अनुमान, ये भी वृत्ति है। इसको भी जो आप सत्य रूप में मानते हो, इसको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के समाधि मिलती है। क्लियर हुआ बात? यानी कि इसमें उलझना नहीं है। मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये प्रमाण वृत्ति है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो आप इसको समझ करके ऐसा नहीं मानना है कि हमको इसी को अपने जीवन में अपनाना है। नहीं, यह एक वृत्ति है भाई, मतलब यह मन का व्यापार है। तो मन जो है, यदि ज्ञान की अवस्था में जाते हो तो मन इन वृत्तियों में फंसता है। तो आपको ये भी छोड़ने के लिए तत्पर रहना है, इसका भी त्याग करना है। क्योंकि अधिक जो ज्ञानी व्यक्ति जब होता है तो कोई भी कार्य करता है। देखिए, अब यहाँ पे क्या काम करना है कि आप कैसे ईश्वर की तरफ, मैंने कहा था आपको कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ज्ञान ईश्वर को केंद्र में रख के बताऊंगा। पहले ही बताया था मैंने, ये भूमिका में ही बताया था। तो योग दर्शन को जब भी पढ़ना चाहिए तो ईश्वर को केंद्र में रख करके पढ़ना चाहिए। तो जब आप ईश्वर को केंद्र में रखोगे तब ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो वृत्ति है वह आपको तुच्छ दिखाई देगी ईश्वर के आगे, और यह एक बाधा दिखाई देगी जो आपको ईश्वर तक नहीं पहुंचने दे रही है। क्योंकि जो विद्वान होता है ना, वह इन प्रमाण वृत्ति में सबसे अधिक फंसता है। पता है आपको, जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, इन तीन प्रमाणों में उसका पूरा जीवन फंसा रहता है। कबीरदास जी ने इसीलिए तो कहा है कि जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना है, उसका जीवन बेकार है। तो ब्रह्म को केंद्र में रखना है कि ये ब्रह्म के आगे सारी की सारी प्रमाण वृत्ति भी फीकी है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा यदि कुछ जानते हो तो वह भी ईश्वर के आगे न जानना ही हुआ। अनुमान प्रमाण के द्वारा कोई ज्ञान ग्रहण करते हो तो वह भी अनुमान वाला जो ज्ञान है वह भी अस्थाई ज्ञान नहीं है, ना आपका ज्ञान है। यदि आप आप्त के द्वारा जो वचन है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। कब? समाधि में। क्योंकि ईश्वर से बड़ा जो ज्ञान है वह आप्तों का ज्ञान भी नहीं होता है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, महर्षि पतंजलि का जो ज्ञान है, जब ईश्वर की तरफ जाना होता है, ईश्वर को सब कुछ मानना होता है, तो ये भी एक वृत्ति है कि आप ज्ञान में जो जो जितना ज्ञान ले रहे हो, यह भी एक वृत्ति है। इसको भी छोड़ना पड़ता है। इसको कुछ समय के लिए अपना एक साथी बना लो। मैं बार बार जब पढ़ाता हूं तो व्यक्ति को यह कहता हूं कि व्यक्ति को जीवन में त्याग करने का प्रयोग कर लेना चाहिए। और त्याग किसका करना चाहिए? जो आपके जीवन में सबसे आपके लिए बहुमूल्य हो, ठीक है, उसका त्याग करने की आदत डालो आप लोग। वही व्यक्ति साधना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु का त्याग करना नहीं सीखा और नहीं अपने जीवन में इस आदत को अपनाया, वह समाधि या परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि बहुमूल्य वस्तुओं में ही व्यक्ति फंसा रहता है। नचिकेता के पिता जैसा बनने का प्रयास करो। नचिकेता का पिता ने सबसे बहुमूल्य वस्तु, जीवन में सबसे अधिक कीमती कोई चीज होता है तो उसका पुत्र होता है। तो नचिकेता के पिता के पास मात्र नचिकेता ही एक बहुत बड़ा धन था। कहा कि मैं तुझे यमराज को दान दे देता हूं, जा। कोई ऐसा करेगा? तो ऐसा आप अपने अंदर यह विचार विकसित करो आप लोग कि जीवन में सबसे जो कीमती वस्तु है उसको भी हम एक दिन छोड़ना है। ऐसा मान के जियो, तो जिससे के साथ आप जीवन जी रहे हो, जिसके लिए जीवन जी रहे हो, उसके जाने न रहने के बाद भी आपको दुख नहीं होगा। दुख किस लिए है? कुछ दिन पहले थी तो वो बोलती थी कि इनका प्रश्न आता था, वो जोड़ती नहीं है, तो वो कहती थी कि मुझे डर लगा रहता है कि मेरे लिए बहुत कीमती वस्तु है जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ, और आप कहते हैं कि छोड़ दो। तो कह रही थी कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ,
मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है। मैंने उनको समझाया था। अब एक दिन उन्होंने मैसेज करके उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मैंने छोड़ दिया और मुझे लगता था कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगा, परंतु मैं तो उसके बिना पहले से ज़्यादा अच्छी जी रही हूँ। उन्होंने ऐसा मैसेज करके मुझे अभी डाला है। उन्होंने 2-3 दिन पहले डाला कि जो आपने बात कही थी, वो बात सत्य होने लगी कि जीवन में सबसे कीमती से कीमती वस्तु को त्याग करो। त्याग यदि करना है तो। आजकल लोग क्या करते हैं, जो सबसे घर में और आपके पास जो सबसे सड़ेली चीज़ है, उसी को फेंकते हैं लोग। बादाम सड़ जाता है किचन में रखा हुआ, पता है? अखरोट जैसे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो सबसे महँगे आते हैं, लोगों के रसोई घर में रखा-रखा सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, परंतु किसी उसका त्याग नहीं करते। किसी जीव-जंतु को खिलाते नहीं। तो उसको रखे रहते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल तक जो है बचा के रखते हैं कि नहीं मैं खाऊँगा। जी। जी, जी। हाँ, अक्लिष्ट है वो जो सुख को देने वाली है। हाँ, अक्लिष्ट है, अक्लिष्ट। जो व्यक्ति को नहीं, नहीं वो सही है। जो व्यक्ति को ध्यान की तरफ, ज्ञान की तरफ, उपासना की तरफ, वैराग्य की तरफ लेके जा रही है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है। अब इसमें नहीं अक्लिष्ट, ठीक है? नहीं, 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 वो अक्लिष्ट है, ठीक है? क्लिष्ट है, क्लिष्ट वृत्तियाँ है। अब मन में कहा अब पहले ही आपको एक बात बता दी गई थी कि चित्त जी, बोलिए, बोलिए, बोल लीजिए। कि चित्त में रहने वाली 5 प्रकार की जो बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की बात मैंने किया अभी। जी, जी। जैसे मान लीजिए कि आप पहचानने की बात मैंने कहा था, एक तो वृत्ति ही है, ये तो मैंने कहने का मतलब ये था कि यदि किसी प्रमाण को आपको जानना है, कोई प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष यदि मान लो आपके सामने मैंने कहा था कि आम का वृक्ष है, तो वहाँ पे अनुमान थोड़ी लगाओगे कि ये बबूल का पेड़ है, खड़े होकर के। आप तो आँखों के सामने देख रहे हो ना कि ये आम का वृक्ष है ना? तो उसे आम ही कहोगे। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा है, आपके बच्चे आपके सामने आ गया तो उसको अनुमान थोड़ी लगाओगे आपकी ये पता नहीं मेरा बच्चा है कि नहीं है। या किसी से मैं पूछ लूँ कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं है। तो किसी से पूछेंगे या शब्द प्रमाण के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि चलें आचार्य जी के पास पूछें कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं। नहीं, आपके सामने जो प्रत्यक्ष है वह वही प्रमाण है। एक ही प्रमाण काम करता है एक वृत्ति के साथ। कहने का मतलब ये था। ठीक है? एक ही प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई देता है, जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से परे रहित होता है, शुद्ध जो ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है? उसमें विषय नहीं आकर के घुल मिल जाते हैं। जैसे इंद्रिय मान लीजिए आँख है, तो आँख के विषय उसमें नहीं आते हैं। अब उसमें उलझते नहीं हो आप। विषय रहित होता है क्योंकि आम का वृक्ष ही दिखाई दे रहा है सामने और कुछ नहीं। यही प्रत्यक्ष है। नहीं है। हाँ, हाँ, उसमें नहीं लेने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा